अभिमन्यु की मृत्यु महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण घटना है जो कई नैतिक, भावनात्मक और रणनीतिक दृष्टिकोणों से जुड़ी हुई है। अभिमन्यु पांडवों के सबसे युवा और वीर योद्धाओं में से एक था। वह अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था, जिसने बचपन से ही वीरता और साहस के गुणों को अपनाया था। लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु इसलिए जरूरी था क्योंकि उसकी भूमिका न केवल व्यक्तिगत थी बल्कि पूरे युद्ध की दिशा को प्रभावित कर सकती थी। अभिमन्यु की वीरता और कौशल उसे पांडवों के लिए एक अत्यंत मूल्यवान योद्धा बनाते थे। उसकी मृत्यु ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरी पांडव सेना को भी गहरे सदमे में डाल दिया। अभिमन्यु की मां सुभद्रा और उसकी पत्नी उत्तरा के लिए उसकी मृत्यु असहनीय थी। पांडवों के लिए अभिमन्यु का मरना जरूरी था क्योंकि वह उनके परिवार का हिस्सा था और उसकी मृत्यु का बदला लेना उनके स्वाभिमान और सम्मान का सवाल बन गया था। अभिमन्यु की मृत्यु चक्रव्यूह में हुई थी, जो कौरवों द्वारा रचा गया एक रणनीतिक युद्ध का जाल था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह की रचना तो समझ में आ गई थी, लेकिन उसे तोड़ने की पूरी कला नहीं पता थी। कौरवों ने उसकी वीरता का फायदा उठाकर उसे इस जाल में फंसा लिया और उसकी नृशंस हत्या कर दी। इस घटना ने पांडवों के अंदर क्रोध और प्रतिशोध की आग को और भड़का दिया। अभिमन्यु का मरना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि उसकी मृत्यु ने युद्ध में पांडवों को और अधिक दृढ़ बना दिया था। उसकी मृत्यु ने युद्ध के नैतिक आधार को मजबूत किया, जिसमें यह दिखाया गया कि कौरव कितने क्रूर और अनीतिपूर्ण थे। अभिमन्यु का मरना जरूरी था क्योंकि उसकी मृत्यु ने धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को और गहरा कर दिया था। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए लड़ी गई लड़ाई थी। अभिमन्यु एक प्रतीक था उस युग के नैतिक मूल्यों का, जहां कर्तव्य और वीरता सर्वोपरि मानी जाती थी। उसकी असामयिक मृत्यु ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ाई कितनी आवश्यक है। अभिमन्यु का मरना महाभारत की कहानी में एक अहम मोड़ था, जिसने पांडवों को युद्ध में निर्णायक रूप से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह घटना भावनात्मक, रणनीतिक और नैतिक स्तर पर पांडवों के लिए एक गंभीर आघात थी, जिसे भूल पाना असंभव था।